गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं हूँ अभी रामपुर में, जो कि मेरी मम्मी के पापा वाली साइड का गांव है। और रामपुर में जैसे आपको पता ही होगा, यहाँ पे बाबा लाल दयाल जी का बहुत ही माना हुआ मंदिर है। और सही बताऊँ तो उस मंदिर से हमारी कई बचपन की यादें भी जुड़ी है। जैसे कि जब हम छोटे होते थे तो मम्मी और यहाँ पे आया करते थे, और यहाँ पे हर साल जग लगता है बाबा लाल दयाल जी का, और हम उस पे आया करते थे और हम काफ़ी इंजॉय करते थे अपने कज़न्स के साथ। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मी के पापा के साइड का ये गांव है, तो यहाँ पर मेरी मम्मी के चाचा या ताया के लड़के, आई गेस ताया के लड़के के आगे लड़की की शादी है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और अभी यहाँ से ही कुछ मतलब आप लगा लो 10 मिनट की दूरी पर ही बाबा लाल दयाल जी का मंदिर है, जो कि बहुत ही माना हुआ है। और मैं वहीं जा रही हूँ। मम्मी को मैंने इतनी बार बोला कि मुझे अपने साथ लेके चलो, पर मम्मी गाड़ी में किसी और के साथ हो आई। एंड नाउ व्हेन आई एम गोइंग अलोन, माय मॉम हैज़ अ प्रॉब्लम। माय मॉम हैज़ लिटरली प्रॉब्लम विद एवरीथिंग आई डू। दैट्स व्हाई आई डोंट टेल हर। अरे भाई, मंदिर ही तो जा रही हूँ। और ये तो रहा पॉइंट, ये जैसे आप पीछे देख सकते हैं, इतनी कट्टी में उतर के आ चुकी हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर वापस ऊपर चढ़ने का जिगरा है। गॉड, आई एम रियली टायर्ड। और मैं आज आपको दर्शन करवाऊँगी बाबा लाल दयाल जी के, जो मैं अकेले ही एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही सुंदर रास्ता है, और यहाँ से ऊपर चले जाओ तो मंदिर आता है। हार्डली देयर इज़ एनीबॉडी ओवर हियर। अब यहाँ से आगे जाने में मुझे थोड़ा सा स्केप्टिकल तो मैं हूँ, क्योंकि मम्मी इतना टोक देती है ना यार कि बंदा अच्छा खासा निकला होता है ना तो जा नहीं पाता। लेट्स सी। कई लोग बोलेंगे कि अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए, जैसे कि मेरी माँ खुद कहती है कि बेटा माँ जब बोले ना तो मान लेना चाहिए। और मम्मी कह रही बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। वॉकिंग पे 4 मिनट दिखा रहा है, लिटरली 4 मिनट। एंड माय मॉम इज़ लाइक, उनका तो पता भी नहीं है कि मैं कहाँ कहाँ उनके बगैर हो आई हूँ। और ये तो मेरे लिए गुटली के दाम हो गया, गुटली के दाम जिसे कहेंगे, गुटली के दाम। एक तो मैं सुंदर भी बहुत लग रही हूँ। अभी मैं वापस जाते जाते आप लोगों को अपना आउटफिट सॉरी वापस जाते जाते आप लोगों को अपना आउटफिट चेक भी ज़रूर दूँगी। ये मेरी मम्मी ना खुद भी अपनी जवानी में ना, जब अपने इसमें थी तो बहुत घूमती फिरती थी। सॉरी, पीछे कुत्ता भौंक रहा था इसलिए मैंने बंद कर दिया। बट हाँ, मेरी मम्मी अपनी जवानी में बहुत घूमती फिरती थी, खुद बताती है अपनी स्टोरीज अपने मुंह से। अब अगर वही चस्का मुझे भी चढ़ गया है, अरे तो इसमें कमी क्या है? मम्मियों को कौन समझाए। एक तो ग्लो मेरे पे बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि मैं बड़ी सुंदर भी लग रही हूँ। बाबा जी, मुझे किसी की नज़र ना लगे, मुझे खूब तरक्की देना कि मैं खूब तरक्की करूँ और हर साल आपके पास आ सकूँ। इतनी मेहनत करवाना मुझसे और मुझे फल भी देना। देखिए आ भी गया है, ये देखिए। ओ बंदर था दोस्तों, सॉरी। ओ सॉरी बाबा, मेरा वो मतलब नहीं था। बंदर देख के गलती से गाली निकल गई। जल्दी चलो। बंदर भी मुझे देख रहा था कि ये दीदी कर क्या रही है, ये दीदी क्या रिकॉर्ड कर रही है। अब मुझे ये नहीं पता कि मंदिर कहाँ, जहाँ तक मुझे याद है वो है मंदिर, क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी आती थी यहाँ पर। लीजिए दोस्तों, मैं पहुँच भी गई। ये रहा मंदिर। जय हो श्री बाबा लाल दयाल जी की। ये है आंगन और अब हम इसके अंदर जाएंगे। एक तो यहाँ बंदर, बहुत ज़्यादा बंदर है। जय हो बाबा की, जय हो। यहाँ से यार मुझे बहुत ही वेगली नहीं, बहुत अच्छे से याद है। सॉरी। देखिए, पहले तो मैं अपना ये टुनटुना बंद कर देती हूँ। चल भाई तू बंद हो, मैं पहुँच गई हूँ। ओके, सो दिस इज़ वेयर वी कीप एंटरिंग। मंदिर कहाँ है? मंदिर वो रहा। ओके, नाउ आई गॉट इट। तो ऐसे करके दोस्तों मैं मंदिर पहुंच गई और मैंने प्रसाद भी ले लिया। अंदर अच्छे से दर्शन भी कर लिए, कोई था भी नहीं, इसलिए बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। वीडियो वगैरह तो मैंने अंदर रिकॉर्ड नहीं करी, बस मैं बाहर का ही अपना एरिया रिकॉर्ड करना चाहती थी, ताकि वो एसेंस जो है ना वो हमेशा मेरे मन में रहे। और आप पीछे आवाज़ सुनो चिड़ियों की, इतना पीसफुल था ना, लाइक अब आप सुनो।
मंदिर परिसर के दर्शन करने के बाद मैं बाहर की ओर आ गई, जहाँ पर बाबा लाल दयाल जी की मूर्ति की स्थापना कर रखी थी। तो मैंने वहाँ भी बहुत ही प्यारे दर्शन किए। कोई था ही नहीं तो इतना अच्छा लग रहा था ना मन को, मैं क्या बताऊँ। और बाबा बहुत सुंदर लग रहे थे। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हवन होता है और यहाँ पे महंत हेतमुखी राम जी और अंदर शिवलिंग है, जय हो। और यहाँ पे महंत साधु राम जी, यहाँ शिवलिंग नहीं है, सॉरी मेरे ख्याल से उनके चरण स्पर्श है, सॉरी आई मिसअंडरस्टूड। महंत दास जी, जय हो बाबा। महंत धीरज दास जी, महंत हरिदास जी, महंत द्वारका दास जी, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। और यहाँ क्या है, कौन से आचार्य भरत दास जी, जय हो। मुझे लगा शिवलिंग है, सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वाओ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है और कितना पीसफुल है। दोस्तों मैं आपको सही बताऊं, एक तो मंदिर हो और दूसरा खाली हो, मतलब दूर दूर तक कोई है ही नहीं। माय गॉड, आप लोग व्यू देखो, ये सूरज और ये ऐसे सुंदर ग्रीनरी, सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल। मतलब मंदिर की असली सेंस तो यही होती है कि कोई हो ना। और भगवान जी की हमेशा मुझ पे दुआ रही है कि मैं जिस मंदिर में जाती हूँ वो खाली हो जाता है। ये क्या अच्छी बात थी या बुरी? चलो, आज मैं अच्छे से मिल भी ली, मैंने अच्छे से भगवान जी को रिकॉर्ड भी कर लिया। वैसे भगवान जी हमेशा मेरी सुन लेते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कभी भगवान को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरी भक्ति कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और मेरी भक्ति भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, मैं भगवान जी को रिकॉर्ड भी कर लूँ ताकि मैं उनकी यादें अपने मन में ले जा सकूँ। मेरा ये इंटेंशन होता है। तो मेरा दोनों ही हो गया, पहले मैंने अच्छे से भक्ति कर ली, मत्था टेक लिया, फिर मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। चलिए अब बाहर चलते हैं। जैसे ही मैं बाहर की ओर जाने लगी, वहाँ पर मुझे ये डोम दिखाई दिया जिसके ऊपर राम सीता राम सीता राम सीता लिखा था। तो मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा, तो मैं सोचा क्यों ना इसकी एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड की जाए, इतना प्यारा लग रहा है। तो ऐसे करके फिर मैं बाहर आ गई, मैंने जूते डाले और फिर मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने लग गई। भाई मेरे पास क्यों आ रहा है? मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई, भाई प्लीज़ यार, कुछ भी नहीं है। फ़ोन है, फ़ोन खाएगा क्या? मेरे पास सच में नहीं है, मजाक से हटके। मैं भी बाबा जी से मांगने ही आई थी। भाई प्लीज़ मुझे फॉलो मत कर यार। देखो मुझे फॉलो कर रहा है। अरे हट यार, मुझे तोड़ लेना। तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से एंट्री होती थी। मुझे याद है जब हम यहाँ पे पहले आते थे, हम वहाँ पे एक रूम में रुके थे, ये वाला रूम था शायद। और एक बार हम सेकंड टाइम आए थे तो ये वाला रूम था यहाँ पर। मुझे याद है यहाँ पे कथा होती थी और यहाँ पे सारी कथाएं में लोग बैठते थे। यहाँ पे बाबा जी का बनाया हुआ है और यहाँ पे असली, इसके अंदर जाके जो गेट है वहाँ पे असली मंदिर है, मतलब वहाँ पे असली गद्दी है बाबा जी की। और ये पीने की पानी की टंकी है, मुझे बहुत मेमोरीज़ याद है इस टंकी से। यहाँ पे हम इस पेड़ पे यहाँ पे चढ़ के, ऊपर चढ़ के बैठते होते थे इसके बनेरे पे। और जब हम आते थे ना तो बहुत रश होता था। अभी तो ये बिल्कुल ही खाली है। और यहाँ की चाय सबसे टेस्टीएस्ट होती है, जिसे कहते हैं टेस्टीएस्ट चाय एवर। और मुझे क्या याद आ रहा है, और यहाँ पर ना हवन होता था इसके अंदर, और जितने भी लोग हवन करते थे ना, वो लोग ना साड़ियों में बैठते थे। तो मुझे वो बहुत फ़ैसिनेटिंग लगता था बचपन से ही कि देखो सब लोग साड़ियों में बैठे हैं। अभी तो ये बिल्कुल ऐसे वीरान हो रखा है, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं ना। एंड यहाँ पे पुलिस का नाका भी है। और यहाँ पर भंडारा होता था, मतलब खाने का, अगर कुछ खाना है किसी को तो यहाँ पे खाने का होता था। और यहाँ से अब बाहर अगर मैं उस तरफ को जाऊँ थोड़ा इसके पार, तो वहाँ पे मेला लगता था और यहाँ पे बहुत बसेस चलती रहती थी। अभी तो ये लिटरली बिल्कुल ही खाली है, जिसे कहेंगे
वहाँ पे आई गेस, वहाँ पे आगे जाके ना बहुत खाली सा, ये जो गेट दिख रहा है खाली सा ग्राउंड है, उसके अंदर बहुत सारा मेला लगता था जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी। दिस इज़ सो लवली टू जस्ट कम हेयर। पूरी यादें ताज़ा हो गई बचपन की। जय हो भाई, तू यहाँ तक आ गया मुझे फॉलो करते करते, तुझे पता नहीं मेरे पास भी कुछ नहीं है। चलो दोस्तों, अब इससे पहले अंधेरा हो, हमें चलना चाहिए। पहली बार लाइफ में मेरा कोई व्लॉग अच्छा बन रहा था कि वापस आते आते इतने सारे बंदर थे, इतने सारे बंदर कि मैंने फ़ोन को आराम से बंद किया और मैं चलती गई। आप देख सकते हैं मैं आधी से ज़्यादा कट्टी मीन्स रास्ता, ये जो स्टीप सा रास्ता है, इट्स कॉल्ड कट्टी इन हिमाचली और पंजाबी और वॉट एवर। एंड नाउ आई एम लिटरली आउट ऑफ ब्रेथ। इतना तो रास्ता में नहीं है। मुझे देख के कोई नहीं कह सकता कि इस लड़की ने केदारनाथ कर रखा है। यार मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, आई नो। और मैंने अपने सपोर्ट में ये जो लकड़ी ढूंढी है जो कि मेरा भार संभालेगी, तो ये तो मैंने जोक मार ही दिया है। पर मुझे लगता है दोस्तों, मुझे ऊपर जाके आपसे बात करनी चाहिए क्योंकि अब मेरी सांस एकत्रित नहीं हो रही। ओह गॉड। और जिस हिसाब से बंदर है यहाँ पर, उस हिसाब से तो मुझे नहीं ही करना चाहिए। और स्टेमिना बिल्ड कर ले कुनिका बहन। ऊपर से ये जैकेट में और ज़्यादा गर्मी लग रही है। मेरा स्टेमिना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा इस जैकेट की वजह से हो रखा है। इतना बुरा नहीं है, बुरा है पर इतना भी बुरा नहीं है। अरे ये देखिए, अब हमें कुछ घर नज़र आने लगे हैं। थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। हाँ चलो भाई, चलो कदम कदम बढ़ाए जा, कदम। दोस्तों बढ़िया सा सनसेट देखते देखते हम अपनी मंजिल पर भी पहुंच रहे हैं। ये देखिए गाइस, हाय। हमारे साथ जुड़ी हैं रिपोर्टर सुनैना। शादी वाला घर, ब्याह वाला घर, यू कैन सी। हाँ तो मैं दर्शन करके आ भी गई हूँ। हार्डली 1 घंटा लगा होगा। अब मेरी मम्मी की बातें सुनना। हाय राम। हाँ, जहाँ तक आप लोग मुझे नहीं लेकर गए वहाँ तक। तो भावला लग जाती अकेली वापस आ गई। हाँ। सजल कैसे गया था? सजल तो अपने दोस्त के साथ गया था, वो अंश क्या नाम है। नहीं, हाँ जी, दोनों जने गए। वो दोनों तो खेलने गए हैं ना। तू भी उनके साथ ही गई थी क्या? नहीं वो तो सानू थल्ले मिले ना। हाँ तो तू अकेली गई? हाँ अकेली गई। तो उनके साथ तो यहीं आए हुए थे। है, मंद यहाँ आए हुए थे। अच्छा हाँ हाँ। नहीं बहुत बढ़िया। उसने बुलाया तो तब गई। और इतने वो तो क्या कहते हैं, वो एक भजन भी है कि आऊंगी ताला तोड़ के माँ जान दे नसी देरी। मैंने डांट मारी, मैंने कहा नहीं कर ले, नहीं जाना भी कुछ भी है तो रास्ता तो सुनसान है ना, नवी जगह। दोस्तों आपने तो देख ही लिया कैसे मेरी मम्मी करती हैं। पर मेरी मम्मी के जो फादर वाली साइड का परिवार है वो बाबा लाल दयाल जी में बहुत ज़्यादा मानते हैं। और मैं भी मतलब मानना इन द सेंस कि बाबा लाल दयाल जी मेरे मम्मी वाली साइड मानते हैं और बाबा गरीबनाथ जी मेरे पापा वाली साइड मानते हैं। तो मैं तो भोले बाबा की कृपा में राजी हूँ। वो जहाँ का लिखते हैं वहाँ मेरे को पहुँचा ही देते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है।
अब आपसे अगले ब्लॉग में मिलेंगे, बाय।